Hello everyone, I am Professor Kaleem, presently working at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. Welcome to the English class of Intermediate Part 2. Today we will discuss the lesson Using the Scientific Method. Using the Scientific Method is an essay written by Darrell Bernard and Lon Edwards. The main topic of this lesson is how the people in this age have made better use of scientific method. The use of scientific method has improved the living conditions and it has also changed the people. As the very first line of this essay is, all of us have benefited greatly by the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and the preservation of food, the construction of our houses, and the improvement in communication and transportation. Now let's start discussing the other main aspects of the lesson which I have written for you on the whiteboard. So the first important point of this essay is better control of disease. When we look at the history, we will come to know कि आज से तकरीबन 200 साल पहले सेहत के हवाले से लोगों को बहुत से मसाइल थे। बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम था। तो उस वक्त एक बच्चा जो कि पैदा होता, वो उसके लिए अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल और कठिन मरहला होता। इस लेसन के राइटर्स हमें ये बताते हैं कि आज से 200 साल पहले सेहत के हवाले से ऐसे मसाइल थे कि 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचते ही मर जाया करते थे और वही खुशकिस्मत बच्चा बच पाता था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता। तो ऐसे मसाइल जो कि सेहत के हवाले से थे वो बहुत ही तकलीफ़ दे थे और अगर वो बच्चा जो 8 में से एक खुशकिस्मत बच्चा अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत और स्ट्रेंथ की वजह से बच पाता तो फिर भी उसको आने वाले 6 सालों के अंदर एक और बड़ी बीमारी जो कि चीचक के नाम से है, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो बच्चों पर गलबा पा लेती और बहुत सारे बच्चे जो है उस बीमारी के जद में आकर भी मर जाया करते थे। तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। तो अगर कोई बच्चा स्मॉल पॉक्स का हमला भी बर्दाश्त कर लेता तो आने वाले 12 साल में उसको मज़ीद कुछ बीमारियां फेस करना होती, जिनमें से मीज़ल्स, खसरा, हुपिंग कफ, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, लाल बुखार और डिफ्थेरिया, खन्नाक जैसी बीमारियां जो हैं उनका सामना करना पड़ता। और अगर इन बीमारियों को भी वो निबड़ते हुए आगे बढ़ता, इवन देन
द बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर। कम्युनिटी के अंदर येलो फीवर, जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस और कॉलरा जो है वो अगर एक मर्तबा फैल जाता तो वो पूरी कम्युनिटी को मुतासर करता। तो इस तरह से बीमारियों से बच पाना बहुत ही मुश्किल था और उस वक्त लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन। जिंदगी बहुत ही गैर यकीनी थी। अ पर्सन who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate। यानी कि एक इंसान जो 30 साल से ज़्यादा की उम्र गुजार लेता वो बिलाशुबा बहुत ही खुशकिस्मत हुआ करता। तो लिहाजा आज से 200 साल पहले सेहत के मसाइल बड़े ज़्यादा थे और उस वक्त एक लंबी ज़िंदगी हासिल करना ख्वाब होता था। अक्सर जो है लोग 30 इयर्स के अराउंड ही मर जाया करते थे, मगर आज द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल। जिंदगियां साइंसी तरीक़ाकार ने बदल दी हैं। आज इंसान जो है वो हस्पतालों के अंदर जो है वो पैदा हो रहा है। हस्पतालों के अंदर उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। हर तरह की बीमारी को कंट्रोल करने की पूरी सलाहियत जो है वो इंसान ने हासिल कर ली है। हस्पतालों के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट, मशीनरी हर वक्त इंसानों की ज़िंदगी को बचाने के लिए मौजूद होती है। खुसूसन जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वहाँ आज इंसान की जो एवरेज एज है वो अराउंड 70 ईयर्स चली गई है। कुछ ममालिक जैसा कि जापान, वहाँ तो जापान के अंदर एवरेज एज जो है वो 84 ईयर्स के करीब चली गई हुई है। तो लिहाजा इंसान की तकरीबन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो बढ़ गई है। जो आज से 2 सदियों पहले इंसान बमुश्किल 30 ईयर्स की एज हासिल कर पाता था, आज वो 70 ईयर्स तक की एज हासिल कर रहा है। तो लिहाजा इंसान ने ये साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी के अंदर बीमारियों को कंट्रोल करना सीख लिया है। बीमारियों को कंट्रोल करने से उसकी ज़िंदगी बढ़ चुकी है और जो उसकी एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 30 से बढ़कर 70 के करीब चला गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन इज़ बेटर सैनिटरी कंडीशंस। बेटर सैनिटरी कंडीशन से मुराद बेहतर सफाई सुथराई के मामलात हैं। अगर हम इस लेसन के अंदर गौर करें तो हमें हर पॉइंट समझाने के लिए पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हुए बताया जा रहा है। आज से तकरीबन 100 साल पहले सफाई सुथराई के मामलात बहुत ही खस्ता हाल थे। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आज से 100 साल पहले सफाई सुथराई के कितने ज़्यादा मसाइल थे। इन दिस लेसन वी कम टू नो दैट
into the narrow, unpaved, and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. Animals wandered through the streets, feeding upon the garbage. Outdoor toilets were common. तो ये वो मसाइल थे जो कि तकरीबन सिर्फ एक सदी पहले यानी कि 100 साल पहले के मामलात थे। तो इन हालात में सफाई सुथराई की वजह से बीमारियां जो हैं वो बड़ी आम थीं। बीमारियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि जिक्र किया, गलियां गंदी थीं, तंग थीं, और वहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो फेंका जाता था। तो इससे जर्म्स वो अपना काम कर दिखाते, बच्चों को जो वहाँ पर खेलते उनको मुतासर करते। मगर आज हम देखते हैं तो सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड। Sewage from all the sections of the city is carried through the sealed pipes to the disposal plant. आज गंदा पानी जो है उसको शहर के तमाम हिस्सों से बंद पाइपों नालों के ज़रिए डिस्पोजल प्लांट तक ले जाया जाता है। सिटी स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड रेगुलरली, गलियों को बाकायदगी के साथ साफ़ किया जाता है। तो इससे काफ़ी सारे मसाइल जो है वो हल हो गए हैं। जब हम माजी में देखते हैं तो पानी पीने के हवाले से भी मसाइल थे। लोगों को पानी भरने के लिए कुएं पर जाना पड़ता था, और वो कुआं जिससे वो बाल्टियों में पानी भरकर लाते थे वो कंटामिनेटेड वाटर हुआ करता था, गंदा पानी हुआ करता था, जर्म्स कसरत के साथ उसमें हुआ करते थे। मगर लोग मजबूर थे उस पानी को पीने के लिए। तो इस प्रॉब्लम के हवाले से हमें दो मज़ीद बातें क्लियर होती हैं कि एक तो पानी लाने के लिए दूर एक कुएं की तलाश में निकलना पड़ता था, और फिर उस पानी के अंदर जर्म्स भी मौजूद होते थे जिस पर गुजारा करना पड़ता था। मगर आज साइंस की बदौलत हम साफ पानी और कसरत के साथ पानी को हासिल कर रहे हैं। इवन अमेरिका के एक शहर लॉस एंजल्स को पानी मुहैया करने के लिए 544 किलोमीटर दूरी पर मौजूद कोलोराडो रिवर से सील्ड पाइप्स के ज़रिए पानी मुहैया किया जाता है। आज के दौर में इतनी दूरी से पानी को लॉस एंजल्स तक जो है वो लाया जाता है और उस शहर की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से, साइंसी तरीक़ाकार की मदद से इंसान ने जो सफाई सुथराई के मसाइल हैं उस पर भी काबू पा लिया है। इंसान आज एक बेहतर अंदाज से, बेहतर सफाई सुथराई के साथ अपने गली मोहल्लों में, अपने शहरों में एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसमें वो कंपैरेटिवली आज से 100 साल पहले के जो मसाइल थे उनसे 100% नहीं तो मोर देन 80% उसने छुटकारा हासिल कर लिया है।
तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से इंसान ने अपने सफाई सुथराई के जो मामलात हैं उनको बहुत हद तक बेहतर कर लिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लेसन इज़ मोर फूड एंड बेटर फूड। इस एस्पेक्ट के हवाले से जब हम वंस अगेन इस लेसन में कंपैरिजन देखते हैं कि आज से 100 साल पहले की सूरत हाल खुराक के हवाले से कैसी थी और आज के दौर में उसमें क्या तब्दीली रूनुमा हो चुकी है, तो हमें पता चलता है कि तकरीबन आज से 100 साल पहले का इंसान भी शायद उतना ही ज़्यादा खा पी सकता था जितना कि आज वो खा पी रहा है, मगर उसके पास उस वक्त शायद खाने की जो वैरायटी थी वो शायद इतनी नहीं थी जो आज मयस्सर है इंसान को। उस वक्त का इंसान जो तकरीबन आज से 100 साल पहले ज़िंदगी गुजार रहा था, उसको अपनी जो खुराक थी वो ज़्यादातर अपने ही फॉर्म्स से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की शक्ल में हासिल करना होती थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले के लोगों को अपने ही घर की पैदा करदा सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स खाने की वजह से फ्रेश खुराक ही ज़्यादातर खाने को मिलती, क्योंकि उस वक्त इंसान के पास जो है वो खुराक को महफूज करने के वो तरीके मयस्सर नहीं थे जो आज साइंसी तरीक़ाकार ने इंसान को सिखा दिए हैं। इंसान आज खुराक को बेहतर तरीके से स्टोर कर सकता है। उस वक्त भी लोग खुराक को कुछ वक्त के लिए स्टोर कर लिया करते थे, जैसा कि जो समझदार थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स थीं, दे प्रिजर्व्ड द फूड बाय पिकलिंग, कैनिंग और ड्राइंग फॉर यूज़ during the cold weather. Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. तो इस तरह से उस वक्त भी लोग अपने तरीक़ों से सब्ज़ियाँ, फ्रूट और गोश्त वगैरह सर्दियों के लिए महफूज कर लिया करते थे, मगर आज हम एक तब्दीली देखते हैं। वेयर एवर द पीपल आर लिविंग, द फूड इज़ अवेलेबल टू देम फॉर 24 hours. They can obtain the food of their own choice from a big store or a supermarket. क्यों कि आज साइंसी तरीक़ाकार की मदद से खुराक बहुत सारी मयस्सर है और वो पूरा साल मयस्सर है। इंसान अब सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर गुजारा नहीं कर रहा, वो चारों सीज़न, वो चारों मौसमों की खुराक, वो चारों मौसमों की सब्ज़ियाँ, फल सारा साल हासिल करता रहता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले सी फूड सिर्फ़ और सिर्फ कोस्टल एरियाज़ में ही मयस्सर होती, साहली पट्टी पर ही मयस्सर होती। फ़िश और शेल फ़िश फ़ौरन ही इस्तेमाल में लाई जाती, क्योंकि उस वक्त फ़िश और शेल फ़िश को महफूज करने के
मुनासिब तरीके इंसान के इल्म में नहीं थे, मगर आज वेयर एवर द पीपल लिव नाउ, they can obtain fresh vegetables, fruits and meats 24 hours. आज modern methods for the preservation of food are being used. और आज खुराक को क्विक फ्रीज मेथड के ज़रिए स्पेशली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट्स आर बीइंग प्रिजर्व्ड बाय द क्विक फ्रीज मेथड. इवन द मॉडर्न मेथड्स ऑफ preservation are being used, in which the food is first of all selected, then the food is graded and then it is processed. तो इस तरह से इस मॉडर्न मेथड के ज़रिए, जिसके अंदर पहले सिलेक्टिंग होती है फूड की, फिर उसकी ग्रेडिंग होती है और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो इस तरह से उसको जो है महफूज किया जाता है और ऐसे टिन पैक्स के अंदर इसको महफूज किया जाता है जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा के एंटर होने की गुंजाइश नहीं होती और इससे खुराक जो है वो आलूदा नहीं होती. तो इस तरह इंसान ने साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से ना सिर्फ अपने खाने पीने की जो आदत हैं वो बदल लिया है, बल्कि उसका रहन सहन का अंदाज़ भी बदल चुका है. आज इंसान साइंसी तरीक़ाकार की मदद से जो अपने घरों की कंस्ट्रक्शन है उसको साइंसी तरीक़ाकार से, साइंस को बरूए कार लाते हुए ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि इंसान दंग रह जाता है. ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं कि इंसान उनको देखकर दंग रह जाता है. आज 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की बुलंदो बाला इमारतें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, जिनका आज से तकरीबन 100 साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था. तो आज हम जानते हैं कि बुर्ज अल खलीफा के नाम से दुबई के अंदर एक इमारत मौजूद है जिसकी बुलंदी तकरीबन 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है. और इससे भी आगे बढ़ें तो सऊदी अरब के अंदर इससे भी बुलंदो बाला इमारत तमीर की जा रही है जो आने वाले सालों में सबसे बड़ी और ऊंची इमारत होगी. तो इस तरह इंसान ने अपनी जो कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ है, इंसान ने अपनी कंस्ट्रक्शन, अपने घरों का अंदाज़ वो भी बदल लिया है और इसके साथ साथ उसने अपने जो बातचीत के ज़राए हैं उनके अंदर भी बेहतरी लाई है. आज हम देखते हैं कि बातचीत करने के लिए मोबाइल जो है वो तकरीबन हर इंसान के हाथ में है. मोबाइल जो कि विदाउट एनी वायर है, आप उसके ज़रिए पाकिस्तान से अमेरिका, पाकिस्तान से दुनिया के किसी भी कोने तक जो है वो आप राब्ता बना सकते हैं. तो इस तरह इंसान ने अपनी कंस्ट्रक्शन, बातचीत और इसके साथ साथ जो ज़राए नक़्लो हमल हैं इनको भी बहुत बेहतर कर लिया है. और ये सब कुछ
साइंस की बदौलत मुमकिन हुआ। साइंसी तरीक़ाकार जो साइंटिफिक मेथड है उसको बुरुए कार लाते हुए इंसान ने अचीव किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लेसन है दैट इज़ बेटर एटीट्यूड्स, बेहतर रवैये। आज इंसान के रवैये भी बेहतर हो चुके हैं। वो इंसान जो माजी में मुख्तलिफ़ किस्म की तवहमात में अटका हुआ था, वो आज चीज़ों को बेहतर अंदाज से जांचता है। आज उसका जो रवैया है वो बदल चुका है। रवैया क्या है? बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टूवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। तो रवैया हमारा बेहतर हो चुका है। हम अब बेहतर अंदाज में सोचते हैं। आज हम साइंस की बदौलत हर चीज़ को एक सॉलिड जो बुनियाद है उसके ऊपर परखते हैं। साइंस बिलीव्स दैट देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न फॉर एवरी हैपनिंग। साइंस के ख्याल में हर वाक़ये के पीछे एक ठोस वजह मौजूद होती है। आज इंसान जो है साइंस की बदौलत ये नहीं सोचता कि बीमारियां जो है वो बदरूहों की वजह से आती हैं। आज इंसान अपने एंसेस्टर्स की तरह तवहमात का शिकार नहीं है, वो सुपरस्टिशियस नहीं है, वो तवहम परस्त नहीं है। Superstitious people actually believe in the signs of good or bad luck. तो आज इंसान चार्म्स पर, तावीज़ गंडों पर रिलाई उस तरह से नहीं करता। हालांकि ये चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती हैं, मगर जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वो किसी हद तक इनसे छुटकारा हासिल कर चुके हैं। आज इंसान काली बिल्ली, शीशे के टूटने और जो नंबर 13 है यानी कि 13 नंबर के हिस्से से डर महसूस नहीं करता। मगर पहले इंसान इस तरह की जो तवहमात थीं उनमें अटका हुआ था। उनके बायस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को कठिन बना लिया हुआ था। तो इस तरह से आज हम अपने आबाओ अजदाद, अपने एंसेस्टर्स की बदौलत एक बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो चुके हैं। हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में परखते हैं, हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में जांचते हैं और हम हर चीज़ को उसकी एक सॉलिड रीज़न की बुनियाद पर परखते हुए उसका यकीन करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आ चुका है। हम अपने आप को बेहतर बना चुके हैं और हम आज एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग जैसी चीज़ों से काफ़ी हद तक बाहर निकल आए हैं। ये चीज़ें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, मगर हमने इनसे काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर लिया है। तो इस तरह ये वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके हवाले से हमें इस ऐसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड बताता है और इस ऐसे के थ्रू हम एक ऐसा कंपैरिजन देखते हैं जिस कंपैरिजन के अंदर आज से
जो सदियों पहले की ज़िंदगी थी और जो मौजूदा ज़िंदगी है उसमें क्या फ़र्क दिखने को मिलता है। हमने किस तरह से जो बीमारी है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। हमने किस तरह से जो सफाई सुथराई के मामलात हैं उनको बेहतर कर लिया है। हमने किस तरह से जो खुराक है उसको ज़्यादा और महफूज करना सीख लिया है। और इसके साथ साथ हमने अपने रवैयों को भी बेहतर बना लिया है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से हमें इस लेसन के अंदर जो कंपैरिजन मिलता है उस कंपैरिजन के थ्रू हम जानते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है इसका जो इस्तेमाल है इसने इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज इंसान ऐसे ऐसे तजुर्बात कर रहा है जो कि तकरीबन आज से 100 साल पहले इंसान के शायद वहमो गुमान में भी ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।